हमारी वाणी बढ़िया होनी चाहिए। क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले निवेदन कर रहा था कि शब्द ब्रह्म होता है। आपने जो कह दिया है वो वाक्य ब्रह्म है और अक्षर कभी नष्ट नहीं होता, शब्द कभी समाप्त नहीं होता। आपने जो मुंह से कह दिया वो ब्रह्मांड में व्याप्त रहता है। हाँ, जैसे मोबाइल आपकी आवाज को कैच कर लेता है, ऐसी ब्रह्मांड में भी एक ताकत है। मोबाइल आपकी आवाज को कैच कैसे करता है, वो कैसे रिकॉर्डिंग होती है आपकी आवाज को, कैसे वो मोबाइल कैसे संग्रह कर लेता है आपकी आवाज का, क्योंकि आपने बोला और आपकी आवाज आकाश में चली गई। हाँ, आपके और मेरे बीच में जो खाली जगह है इसमें आकाश ही तो है, इसलिए आपके और मेरे बीच में जो खाली जगह, आपने कुछ बोला और आपकी आवाज या मेरी आवाज आकाश में चली गई, आकाश में घूमती है और मोबाइल वहीं से उसको कैच कर लेता है। इसलिए हमारी जो वाणी है, हमारे जो शब्द हैं वो हमेशा निरंतर आकाश में व्याप्त रहते हैं। इसलिए आकाश को प्रदूषण से मुक्त करना है तो अच्छी वाणी बोलनी पड़ेगी। ये वायु प्रदूषण है एक प्रकार का। अगर हम चीख के बोलते हैं, हम चिल्ला के बोलते हैं, हम क्रोधित होकर के बोलते हैं, हम गंदे शब्द बोलते हैं, हम बुरे शब्दों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हम वायु प्रदूषण करते हैं, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसलिए हम ऐसा बोलें, हम बढ़िया बोलें, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरहों को शीतल करे आपों शीतल होए। इसलिए ऐसा कुछ बोले, हम बढ़िया बोले, अच्छा बोले। हाँ, शब्दों का सम्मान करना चाहिए। अगर वाणी से बुरे बुरे शब्द बोलते रहे तो अगले जन्म में दादुर जिह्वा दे दी जाएगी। अगर शब्दों का सम्मान नहीं किया हमने तो अगले जन्म में मेढक वाली जीभ दे दी जाएगी। हाँ, भगवान कहेंगे मनुष्य बनाया इतना बढ़िया कि मीठा मीठा बोलना, अच्छा बोलना, शाम को आरती करना, पूजा पाठ करना, और तुम शाम को कलह लेकर के बैठ गए, शाम को झगड़ा लेकर के बैठ गए। कि भगवान का भजन करने को संध्या आती है, प्रातःकाल आती है ईश्वर का स्मरण करने के लिए। आप देखना कुछ लोगों का सुबह से और वो बस झगड़े से ही सुबह प्रारंभ होती है और सांझ जब सोते हैं तो झगड़े से ही शयन होता है। हाँ, और कोई सामने न मिले झगड़ा करने के लिए तो लोग मोबाइल पे ही शुरू हो जाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है। इसलिए ध्यान रखना कि अपनी वाणी ऐसी हो हमारी कि जिससे दूसरा बध जाए। हमारी वाणी में एक ऐसा आकर्षण होना चाहिए। कुछ लोग बोलते तो कितना मीठा बोलते हैं, ओम मधु मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः, ये वैदिक मंत्र है। ऐसा लगता है इनकी वाणी से मधु टपक रहा है। कुछ लोग बोलते तो इतनी मिठासता होती है उनकी वाणी में, मधु की तरह से, शहद की तरह से। ऐसा लगता है बोलते रहें और हम इनकी वाणी को सुनते रहें। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं तो कितनी कर्कश वाणी होती है, ऐसा लगता है कोयले जला दिए गए हों चूल्हे पे, अंगारे, खाने के ऊपर, सब्जी के ऊपर लाल लाल मिर्च छिड़क दी गई हो। तो बड़ा डरावना बोलते हैं, बड़ा भयानक बोलते हैं कुछ लोग। हाँ, इसलिए वाणी का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। बोलना, हमारी वाणी में मिठास होनी चाहिए। हमारा बोलना ऐसा हो कि दूसरे को प्रभावित कर दे हमारा बोलना। हाँ, और वाणी से ही तो भगवान प्रसन्न होते हैं, वाणी से रीझ जाते हैं भगवान। तो ऐसा कुछ शब्दों का संयोग हो हमारा, ऐसे कुछ शब्दों का संयोजन अपने पास संग्रह करो। लेकिन संग्रह भी ऐसी चीजों का करना है जिससे हमें कुछ बढ़िया लाभ हो। देखो, संग्रह की हमारी आदत होती है, हम टेलीविजन खरीदते हैं, हम फ्रिज खरीदते हैं, हम मकान बनाते हैं, हम घर बनाते हैं, तो संग्रह की प्रवृत्ति है हमारी। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति है तो सब चीजें हम इकट्ठा करते हैं। तो हम भगवान का भजन क्यों नहीं इकट्ठा करते, हम ईश्वर का भजन क्यों नहीं इकट्ठा करते। इसलिए भजन भी इकट्ठा कर लिया जाए। सब चीजें हम इकट्ठा करते रहते हैं तो करते रहना, उसमें बुरी बात कुछ नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ भगवान का भजन भी इकट्ठा करते रहेंगे तो हमारा जीवनोद्धार हो जाएगा, हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा। इसलिए जीवन में उद्धार हो जाएगा हमारा। इसलिए ईश्वर का भजन परम आवश्यक है। इसलिए वाणी अच्छी हो हमारी।